हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं समाकलन एक्सरसाइज 7.1। इससे पिछली वाली वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के 12 सवाल कर चुके हैं। तो आज के इसी वीडियो लेक्चर में जो एक्सरसाइज 7.1 के कुछ सवाल बकाया हैं उनको हम करने वाले हैं। तो ये हमारा है एक्सरसाइज 7.1 का 12वां सवाल। तो हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। ठीक है, तो हम करते हैं समाकलन। समाकलन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। एंट्री आई समाकलन चिन्ह x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स ब्रैकेट में। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों पदों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब क्या होगा, अब तो गुणनखंड किया है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, फिर ये एक बार लिख जाता है। तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तब क्या बचेगा हमारा, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे कुछ रहा नहीं, 1 बचा तो 1 को लिखते नहीं हो, इंटू डी एक्स। तो हम करेंगे इसका समाकलन आई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ब्रैकेट खोलेंगे, तब एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होएगा, एक पावर बढ़ जाती है। तब आई बराबर x² प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 डी एक्स का समाकलन, यानी कि x की पावर 0 थी, यहाँ पे प्लस 1 बटे 0 प्लस 1 प्लस सी, x की पावर 3 बटे 3 x की पावर 1 यानी x प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा सवाल नंबर 13 का आंसर। ठीक, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 14 क्या है, 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स। क्या करना है, समाकलन करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन चिन्ह 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 बटे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर 1 माइनस एक्स की पावर 1 बटे 2 इंटू डी एक्स। इसके अंदर गुणा करेंगे, आई बराबर 1 इंटू एक्स की पावर 1 बटे 2 माइनस एक्स गुणा एक्स की पावर 1 बटे 2 इंटू डी एक्स। 1 से किसी की संख्या गुणा करते हैं तो बनी वो सेम रहता है, एक्स की पावर 1 बटे 2 माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है, गुणा में घाती होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 बटे 2 इंटू डी एक्स। ये हमारा आ जाएगा एक्स की पावर 1 बटे 2 और ये हो जाएगा 2 एकम 2 1 3 माइनस एक्स की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे, आई इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है, तो आई बराबर एक्स की पावर 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 1 प्लस बटे 2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3 बटे 2 प्लस 1 बटे 3 बटे 2 प्लस 1। एक कांस्टेंट आएगा सी, इसका लासा लेंगे 2 एकम 2 और 1 3। तब आई बराबर एक्स की पावर 3 बटे 2, यहाँ भी 3 बटे 2 आएगा, माइनस एक्स की 2 एकम 2 और 2 3 5 5 बटे 2, नीचे में क्या आएगा 5 बटे 2 आएगा प्लस सी। तब आई बराबर ये ऊपर चला जाएगा तो 2 बटे 3 एक्स की पावर 3 बटे 2 माइनस ये भी ऊपर जाएगा 2 बटे 5 एक्स की पावर 5 बटे 2 प्लस सी।
सी क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारा क्या है, सवाल नंबर 14 का आंसर ये रहा। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करने वाले सवाल नंबर 15। क्या कह रहा है सवाल नंबर 15, अंडर रूट एक्स ब्रैकेट में 3x² + 2x + 3 क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, क्या करना है, समाकलन कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, आई फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का चिन्ह आएगा रूट एक्स 3x² + 2x + 3 × dx। रूट एक्स को क्या लिखते हैं हम, x की पावर 1/2 3x² + 2x + 3 × dx। फिर अंदर गुणा कर देंगे। गुणा में क्या होएगा, एक पावर जुड़ जाती है, सॉरी जो गुणा में जो घातें होती है पावर जुड़ जाती है, तब x की पावर 1/2 गुणा x² और 3 तो है ही कांस्टेंट नंबर, 2x गुणा x की पावर 1/2 + 3 × x की पावर 1/2 × dx। अब देखो क्या होगा, 1/2 + 2, अच्छा इसको एक बार लिखेंगे हम, x की पावर 1/2 + 2, 3 तो हमारा कांस्टेंट है, + 2x 1 + 1/2 + 3 x की पावर 1/2, यहाँ कोई है ही नहीं x × dx। अभी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 1 5, तब 3x की पावर 5/2 + 2 1 2 और 1 3, 2x 3/2 + 3x की पावर 1/2 ब्रैकेट में क्या है dx है। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे और सबका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करने वाले। इंटीग्रेशन में क्या होगी, ये घात बढ़ जाती है, तब 3x की पावर 5/2 × dx + 2 कांस्टेंट नंबर बाहर रखेंगे 3/2 × dx + 3 x की पावर 1/2 × dx। तो हम यहाँ पे करेंगे भी समाकलन। ठीक है, देखो समाकलन क्या होगा, एक पावर बढ़ेगी। ठीक है, तो 5/2 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 7/2, तो हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तब 3 x की पावर कितनी हो जाएगी, 5 और 1 5 में क्या होगा, 5/2 में कितना जोड़ेंगे 1, तो कितना होगा लासा लेके 7/2, बटे में क्या आएगा 7/2, वो ही आता है। ठीक है, + 2 x की पावर कितनी है 3/2, 3/2 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5/2 हो जाएगा, x की पावर 5/2 बटे 5/2, फिर क्या आएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, + 3 x की पावर 3/2 बटे में क्या आएगा 3/2, जो पावर आती है वही बटे में आ जाती है, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा ये कहाँ हो जाएगा, ऊपर जाएगा, 3 दूनी 6/7 x की पावर 7/2 + 2 दूनी 4/5 x की पावर 5/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2 x की पावर 3/2 और प्लस क्या आएगा, c कांस्टेंट नंबर आएगा। तो हमारा सवाल नंबर 14 का क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, ये हमारा क्या है, एक आंसर है। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 16 हम बात करेंगे। सवाल नंबर 16, 2x - 3 cos x + e की पावर x का क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, इंटीग्रेशन 2x ब्रैकेट में -3x 3 cos x + e की पावर x × dx। ठीक है, सबका क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो 2x × dx -3 cos x × dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x × dx कीजिएगा इंटीग्रेशन। तो 2 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो x का क्या होएगा, एक पावर जुड़ जाएगी, x की पावर कितनी है 1 है, तो 1 + 1 बटे 1 + 1 -3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, cos का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x हो जाता है, sin x। ठीक है, यहाँ पे e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर x + c, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x 2 हो जाएगा, x² बोलेंगे इसको, बटे 2 -3 sin x + e की पावर x + c
2 से 2 खत्म हो जाएगा, तब एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी क्या होगा हमारा 16 नंबर सवाल का आंसर। काफ़ी छोटा सवाल था, ठीक है। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 17। क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स, क्या करना है, समाकलन करना है। तब आई इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस रूट एक्स यहाँ पे 5 इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे, सबका अलग अलग, जब प्लस में होता है या माइनस में होता है तो क्या करना, तो सबका अलग अलग समाकलन करना होता है, ओनली माइनस यानी गुणा और भाग में नहीं होता है ऐसा। तब 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 5 रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्या होता है इसका, देखो अब क्या होता है गुणा में, सॉरी जो घातें होती हैं इंटीग्रेशन में क्या होती हैं, एक घात जुड़ जाती है, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स की घात कितनी है, 2 है, तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी बटे 3, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है साइन का कितना होता है, तो 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो 3 को 3 लिखेंगे एज इट इज। साइन का क्या होता है, माइनस कॉज एक्स, ठीक है। 5 रूट एक्स का क्या होएगा, रूट एक्स कितना किसके बराबर होता है, एक्स की पावर 1/2, तब एक पावर बढ़ जाएगी, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस सी क्या होएगा इसका 2/3 एक्स की पावर 3 माइनस 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 प्लस 3 कॉज एक्स प्लस, अब 2 एकम 2 और 1 3 5, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, नीचे 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस सी 2/3 एक्स की पावर 3 प्लस 3 कॉज एक्स 5 दूनी 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये सवाल नंबर 17 आंसर। हम बात करेंगे सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या है, सेक एक्स प्लस tan x, ठीक है। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो आई फॉर इंटीग्रेशन का चिन्ह सेक एक्स ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस tan x इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे, तब ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस सेक एक्स इंटू tan x ब्रैकेट इंटू डी एक्स। अब ब्रैकेट में जब प्लस माइनस की चीज़ होती है तो अलग अलग इंटीग्रेशन किया जाता है, सब सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan x इंटू डी एक्स। अब तो कुछ फार्मूले होते हैं, फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है हमारा tan x प्लस सी, ठीक, इंटू डी एक्स। अब एक दूसरा फार्मूला होता है tan x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है आपका सेक एक्स के बराबर, सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। तो देखो हम सिर्फ फार्मूला ये सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, tan x प्लस सेक एक्स इंटू tan x क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी। इसको हम तोड़ भी सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स बटे कॉज एक्स प्लस 1/कॉज एक्स प्लस सी। ये क्या है, दो हर समान है तो क्या होंगे, 1 प्लस साइन एक्स लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस साइन एक्स बटे कॉज एक्स प्लस सी। ये जो हमारा सवाल नंबर 18 है, काफ़ी अच्छा सवाल था। इसमें दो हमने क्या किया था, नए फार्मूलों का यूज किया था, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 19। क्या करना है, सेक स्क्वायर एक्स बटे कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या करना है, समाकलन करना है, ठीक है। तो हम इसे समाकलन फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना होता है, समाकलन फॉर्म में लिखना है, तब
सेक स्क्वायर एक्स बटे कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1/cos स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1/cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। और 1/cosec स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स के उल्टा होता है, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब देखो क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन अपॉन कॉज क्या होता है, टेन, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। बट टेन स्क्वायर एक्स का कोई फार्मूला होता नहीं, तो समाकलन होता नहीं, तो इसको क्या करते हैं, फार्मूला होता है, क्योंकि इसका हम सीधा समाकलन नहीं कर सकते, तो इसको क्या करेंगे, इसका जो फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स -1, किसकी जगह लिखेंगे हम, टेन स्क्वायर एक्स की है, तो इसको हम फार्मूला में नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ से लिखो, टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स -1, ठीक है, हमने वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तब आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स -1 इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है तो कोई दिक्कत ना है। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, समाकलन हो जाता है इसका आपका 10x, 1 इंटू डी एक्स का कितना होता है, माइनस चिन्ह आएगा, तो ओनली x प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा सवाल नंबर 19 का सवाल हो गया। इसमें हमने सिर्फ 2 फार्मूले लगाए थे, एक तो ये दो त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है जो क्लास 9 10 से ही शुरू हो जाता है, टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स -1। अब बट सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, वो हमारा 10x होता है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का dx होता है, तो dx कितना होता है 1, ओनली x आता है, ठीक है, चिन्ह तो चिन्ह है। तो ये हमारा सवाल नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 क्या कहता है, 2 - 3 sin x बटे cos स्क्वायर एक्स, क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो हमको सबसे पहले क्या करने वाले, समाकलन फॉर्म में लिखेंगे, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में लगाओ, 2 - 3 sin x बटे cos स्क्वायर एक्स, समाकलन के साथ क्या था, समाकलन से नॉट इंटू डी एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमारा जो हर है ना, इसको अलग अलग लिखने वाले हैं दोनों संख्याओं के, तब 2 ब्रैकेट में अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 cos स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में इंटू डी एक्स। अब देखो यहाँ साइन एक्स भी तो है, साइन एक्स 3 sin x बटे cos स्क्वायर एक्स। सबसे पहले तो cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, इसका 1/, ये हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, ब्रैकेट माइनस। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम एक बार और लिखेंगे, 3 sin x बटे cos x इंटू cos x, क्योंकि यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर एक्स है, तो स्क्वायर में क्या है डबल कर सकते हैं हम, इंटू में लिखा हुआ है, तो साइन बटे cos क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 1 बटे cos क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा लगाने वाला फंडा। तो 2 सेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में लो साथ, तो 3 10 x इंटू सेक एक्स। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, इस साइड हम क्रॉस करेंगे यहाँ पे, तब क्या बनेगा, इंटीग्रेशन अलग अलग लिखेंगे, ब्रैकेट क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, तो 2 बाहर रखेंगे, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 3 बाहर रखेंगे, सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स। तब इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है हमारा 10x, तो 2 10x माइनस सेक एक्स इंटू 10x किसके बराबर होता है, 10x के बराबर रहता है, तो ये 3 10x प्लस सी, नो सॉरी, ये सेक एक्स के बराबर होता है अपना, सेक एक्स इंटू 10x क्या होता है, सेक एक्स
तो ये क्या हो गया हमारा सवाल नंबर 20 का आंसर हो गया। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इसको sin x अपॉन cos x और ये cos x फॉर्म लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम यहीं पे छोड़ेंगे इसको। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 21, √x प्लस 1/√x का प्रति अवकलज है क्या है। तो हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ ऑप्शन ही याद करना है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा आंसर होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अवकलन क्या होता है, अवकलन का उल्टा क्या होता है, प्रति अवकलज, तो इसका समाकलन होता है। ठीक है, तो समाकलन I बराबर समाकलन चिन्ह √x प्लस 1/√x इंटू dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, x के लिए क्या लिखने वाले हैं, √x के लिए 1/2, तब I बराबर x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 इंटू dx। I बराबर x की पावर 1/2, ये क्या होगी, ये ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, x की पावर -1/2 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, x की पावर 1/2 इंटू dx प्लस x की पावर -1/2 इंटू dx। अब क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है, समाकलन करते हैं जब पावर का, तो क्या होता है पावर बढ़ जाएगी, x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और प्लस क्या आएगा, c आएगा। ठीक है, तो 2 1 2 और 1 3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, x की पावर पहले कितनी होने वाली है, x की पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2 प्लस, अब देखो 2 1 2, 2 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 1/2, x की पावर 1/2 और यहाँ भी क्या आएगा 2 1 2 और 2 में से एक जाएगा कितना बचेगा, 1/2। अब देखो तीसरे नंबर का होता है वो ऊपर चला जाता है उठ के, यहाँ भी ऊपर आ जाएगा ये, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, I बराबर 2/3 x की पावर 3/2 प्लस ये क्या ऊपर जाएगा तो 2 x की पावर 1/2 प्लस c। तो जो भी हमारा ऑप्शन सही हो रहा है उसको हम टिक करेंगे। तो सबसे पहले कौन सा देखो, ठीक है 1/2 गलत, ठीक है 2/3 x की पावर 2/3 गलत। तीसरा देखो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2, ये ठीक है। ठीक है, और ये भी क्या गलत है हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारे इस सवाल का आंसर होने वाला। ठीक है, प्रत्यवकलज है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 22। यदि d/dx फंक्शन f(x) बराबर x की पावर 3 माइनस 3/x की पावर 4, जिसमें f फंक्शन 2 बराबर 0, तो f(x) का मान किसके बराबर हो, यानी हमें क्या करना है, ऑप्शन चेक करना है। तो ये काफ़ी सबसे अच्छा सवाल है, एक्सरसाइज 7.1 का सबसे बढ़िया सवाल है ये। देखो क्या होता है, d/dx क्या दिया है हमें, d/dx फंक्शन f(x) बराबर 4 x की पावर क्यूब माइनस 3 x की पावर 4 का, अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइडों का, क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का dx तो आएगा ही आएगा। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो अवकलन होता है वो हट जाता है, यानी कि इंटीग्रेशन क्या होता है, अवकलन का उल्टा होता है। तो एक बार जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बार हुआ जो अवकलन, ठीक है ये हट जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, फंक्शन f(x) ही बचेगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, इसको बाहर लिखेंगे 4x की पावर 3 माइनस 3 x की पावर -4 इंटू dx, इसके साथ भी dx डालो। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा, x की पावर 3 है तो इसकी x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो x की पावर 4/4 माइनस 3, अब यहाँ भी x की पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी, तब x की पावर -4 प्लस 1 -4 प्लस 1 प्लस c। f(x) बराबर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, x की पावर 4 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचने वाला है देखो, माइनस x की पावर -3, और यहाँ क्या बचेगा, -3 बचेगा, माइनस का 4 प्लस का 1, तो -3 बचने वाला है प्लस c। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब जो हमारा x की पावर -3 है ये हमारा नीचे आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/x की पावर 3 प्लस c। अब फंक्शन क्या होगा, फंक्शन f(x) का मान आ गया,
लेकिन हमें क्या करना है, सी का मान निकालना है। सी का मान कैसे निकालेंगे हम लोग, एफ फंक्शन एक्स है तो कितना, अगर फंक्शन F2 रखेंगे तो F2 का मान कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। तो यहाँ पे हम रखेंगे फंक्शन F2 और एक्स की जगह क्या रखने वाले हैं, 4, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, एक्स 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस सी। अब देखो क्या करेंगे, तब F2 फंक्शन 2 का मान कितना है, यहाँ पे सवाल में दिया है 0, यहाँ पे करेंगे हम, तब 0 बराबर 2 की पावर 4 का मान कितना आएगा, 2 यानी कि 2 की पावर 4 बार होगी तो ये 16 हो जाता है आपका। और ये 1/2 की पावर 8 कितनी होगी, सॉरी 2 की पावर 3 का मान होता है 1/8 प्लस सी। इसको हम क्या करने वाले हैं, तो 0 बराबर 16 है, यानी 16 8 कितना होता है, 128 हो जाता है। 128 यहाँ पे क्या लिया, लासा लिया हमने, ठीक है। तो एक यहाँ पे हो गया प्लस 1/8 प्लस सी, तब 0 बराबर 129, चौक नहीं चल रहा बढ़िया, 129/8 प्लस सी। तब सी बराबर क्या आ जाएगा, -129/8। यहाँ पे हम सी का मान पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से जो हम समीकरण उठाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे, तब फंक्शन f(x), इसका यूज हमने क्यों किया था, सिर्फ फंक्शन कांस्टेंट नंबर का मान निकालना था। तब क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 माइनस 129/8, ठीक है। अब जो भी आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, x की पावर 4 माइनस 129/8, ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। इसमें क्या प्लस में दिया है, यहाँ भी क्या है, ये प्लस में दिया है, गलत हो जाएगा। अब इस यहाँ पे क्या है, माइनस में दिया हुआ है, बट ये क्या है, यहाँ पे पावर 3 दी, तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, गलत हो जाएंगे। तो जो हमारा सवाल नंबर 22 था का सबसे अच्छा सवाल था इस एक्सरसाइज का। तो जो हमारे किया था फंक्शन एफ, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, F2 बराबर 0, जो फंक्शन 2 का मान रखने पे हम जो वैल्यू क्या की है, 0 की है, इससे क्या निकल के आता है, सी कांस्टेंट नंबर का मान निकल के आता है, जो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में रखना है और हमारा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो जाती है आज के इस लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2।